आज की इस वीडियो में गणित ज्ञान की पुनरावर्तन दिवस 9 के हम अभ्यास के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। पहला प्रश्न है हल कीजिए। तो इसमें जो पहला प्रश्न दिया गया 7080 और यहाँ पे भाग का निशान दिया गया है और फिर 9 लिखा है। तो 7080 में हमें 9 से भाग करके और उसके बाद जो हमें भागफल प्राप्त होगा उसको उसके आगे बराबर के आगे लिख देना है। तो अब हम 7080 में 9 से भाग देंगे। तो इसमें जो है हम भाग देने के लिए इस तरह से भाग देने की प्रक्रिया करते हैं। सबसे पहले हम बाहर भाजक लिखते हैं 9, उसके बाद इस तरह से इस आकृति इस घर के अंदर हम भाज्य को लिखेंगे जो कि है 7080। इसमें अब हम 9 से भाग देंगे। तो 9 से जब हम भाग करेंगे तो 7 में 9 का नहीं जाएगा, फिर शून्य भी ले लेंगे। 70 में 9 का हम भाग ले जाएंगे, ये होगा 9 का 7 बार जाएगा, 9 सत्ते 63। अब हम 70 में से 63 को घटाएंगे तो शून्य में से 3 नहीं घटेगा, तो यहाँ जो है उधार जाएगा 7 से 10 हो जाएगा। 10 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 7। अब यहाँ नीचे 7 बचा, उसके बाद हम 8 जो बगल में है उसको उतार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 78। अब हम 9 से 78 में भाग देंगे। तो 9 से 78 में जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये 8 बार जाएगा, 9 अठे 72 होगा। यहाँ हम 78 के नीचे 72 लिखेंगे और उसके बाद फिर जो हम 78 में से 72 घटाएंगे तो 8 में से 2 घटाएंगे 6 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है 7 में से 7 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। इसी तरह से ऊपर भी, तो यहाँ शून्य हम लिख देंगे। तो यहाँ पे 6 अब बचा, फिर जो अंतिम भाज्य है शून्य उसको उतार लेंगे। अब यहाँ हो गया 60। अब 60 में हम 9 का पहाड़ा ले जाएंगे तो ये 6 बार जाएगा, 9 छक 54। तो 60 के नीचे 54 लिख देंगे और इसके बाद अब 60 में से 54 को हम घटाएंगे तो शून्य में से 4 नहीं घटेगा, उधार जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर 10 में से 4 घटाएंगे 6 बचेगा और यहाँ 5 बचा है, 5 में से 5 जो है शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो हमारा अब 9 में 9 से 6 में नहीं जाएगा तो ये शेष हो जाएगा और ऊपर जो 786 है ये भागफल है। अब यहाँ हम लिख देंगे भागफल बराबर ये हो जाएगा, हमारा आया है 786। इसको लिख देंगे भागफल बराबर 786 और जो शेष फल है उस शेष फल को हम लिख देंगे 6। तो शेष फल बराबर हो जाएगा 6। अब इसके बाद बी वाला प्रश्न, इसको हम हल करेंगे। बी वाले प्रश्न में दिया गया है 846 और भागे 3। तो 846 में हमें 3 से भाग करना है। तो जिसमें जो भाज्य है वो 846 है, उसको अंदर लिखेंगे और जो भाजक है 3 इसको हम बाहर लिखेंगे। तो अंदर 846 लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 846। अब इसके बाद हम 3 से 846 में भाग करेंगे तो भाग जो है 8 में जाएगा, 3 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे 2 बार जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब 8 में से 6 को घटाएंगे हम तो यहाँ 2 बचेगा, फिर हम 4 उतार लेंगे, यहाँ हो जाएगा अब नीचे 24। फिर 3 का पहाड़ा 24 में पढ़ेंगे, ये होगा 3 अठे 24। यहाँ 24 के नीचे 24 लिख देंगे और उसके बाद घटाएंगे तो यहाँ 4 में से 4 घटाएंगे, शून्य बचेगा। 2 में से 2 घटाएंगे, शून्य बचेगा, तो यहाँ शून्य लिख देंगे। फिर जो अंतिम भाज्य संख्या है वो 6 है, इसको उतार लेंगे। अब इसके बाद 3 से 6 में हम पहाड़ा ले जाएंगे, 2 बार जाएगा तो हो जाएगा 6। अब फिर 6 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ शून्य बचेगा। तो यहाँ पे पूरा पूरा कट गया और शेषफल जो है यहाँ पे शून्य बच गया है। अब जो हमारा भागफल आया है वो है 282। तो इसको हम लिख देंगे भागफल बराबर 282
और जो हमारा शेष फल है वो शून्य है। तो भागफल हो जाएगा 282 और शेष जो होगा शेष फल वो हो जाएगा बराबर शून्य। फिर इसके बाद अब हम अगला जो सी वाला है उसको हल करेंगे। 2044 में हमें 4 से भाग करना है, तो हम भाज्य लिखेंगे 2044 और बाहर जो है हम भाजक लिखेंगे, ये हो जाएगा 4। अब हम 4 का पहाड़ा 2 में नहीं जाएगा तो शून्य भी ले लेंगे, 20 हो जाएगा। तो 20 में हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 4 पच्चे 20। अब 20 में से 20 घटाएंगे तो शून्य बचेगा। फिर इसके बाद हम 4 को उतार लेंगे, फिर 4 में 4 का एक बार पहाड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 4 में से 4 घटाएंगे शून्य बचेगा। फिर अगला 4 जो बचा भाज्य का उसको उतार लेंगे। अब फिर इसमें 4 का पहाड़ा ले जाएंगे तो एक बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 में से 4 घटाएंगे शून्य बचेगा। तो जो भागफल हुआ हमारा 511 और शेषफल शून्य। अब यहाँ हम ऊपर लिख देंगे बराबर के भागफल बराबर ये है 511 और शेषफल जो है वो है शून्य। शेषफल बराबर लिख देंगे शून्य। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न हम हल करेंगे। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए बॉक्स में आएगा। यहाँ पे ये प्रश्न दिया गया है 4 गुणे फिर बॉक्स बना है, फिर उसके आगे जो है छोटा है 17 से। तो यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसमें हम ऐसी संख्या लिखेंगे जिसका जब 4 से गुणा होगा तो जो संख्या प्राप्त होगी वो 17 से छोटी होगी। तो यहाँ पे अगर हम बॉक्स में 4 लिखें तो ये हो जाएगा 16, 4 चौक 16। तो 16 जो संख्या होगी वो 17 से छोटी होगी, तो इसलिए इसमें जो संख्या आएगी वो 4 होगा और हम 4 पे सही का निशान लगा देंगे। फिर दिए गए पैटर्न में अगला नंबर कौन सा आएगा। यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं और उसके बाद पूछ रहा है कि इसके बाद अगला नंबर कौन सा आएगा। जैसे 150 है, फिर 146 है, फिर 142 है, 138 है, 134 है। तो यहाँ अगर हम ध्यान दें तो 150 के बाद 146 है, इन दोनों में 4 का अंतर है। फिर 146 से 142 में 4 का अंतर है, 142 से 138 में 4 का अंतर है, 138 से 134 में 4 का अंतर है। तो अगली संख्या जो होगी वो 130 होगी। इस तरह से जो विकल्प सही है वो है बी 30, यहाँ 30 आएगा। और फिर अगला प्रश्न हम हल करेंगे। अगला प्रश्न जो चौथा प्रश्न है वो है कह रहा है निम्नलिखित में से किस संख्या जोड़ी में पहली संख्या दूसरी से 30 अधिक है। यहाँ 4 विकल्प दिए गए, इसमें बताना है पहली संख्या दूसरी संख्या से 30 अधिक है कौन सी ऐसी जोड़ी है। तो पहला वाला अगर 35 में से हम 15 घटाएं तो 5 में से 5 घटाएंगे तो शून्य बचेगा, यहाँ हम शून्य लिखेंगे। फिर 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा। यहाँ पे जो है 20 ज़्यादा हो रहा पहली संख्या, तो ये जो है ये वाली जोड़ी नहीं होगी। फिर बी वाला है, यहाँ 55 में से अगर हम 25 घटाएं तो 5 में से 5 शून्य बचेगा। फिर 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा, तो यहाँ पे 30 जो है ये बच रहा है। फिर सी वाला भी हम देख लेते हैं। 66 में से 33 घटाएंगे, 6 में से 3 घटाएंगे 3 बचेगा। फिर 6 में से 3 घटाएंगे 3 बचेगा, यहाँ 33 हो रहा है। फिर डी वाला 65 में से 30 घटाएंगे, 5 में से 0 घटाएंगे 5 बचेगा, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा 35। तो यहाँ पे जो सही वाला विकल्प है वो है बी, क्योंकि यही जो है 55 25 से 30 अधिक है। फिर 5वां प्रश्न है खाली बॉक्स में उचित संख्या लिखिए। तो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है और आगे खाली बॉक्स दिया गया है। तो 22 में भाग करना है 1 से। तो किसी भी संख्या जब हम किसी संख्या में भाग करते हैं तो उतना ही आएगा। तो 1 से जब भाग करेंगे 22 में तो 22 ही आएगा।
फिर 121 में 121 से भाग करना है तो यहाँ पे 1 आएगा। 121 में एक बार 121 का भाग जाएगा। फिर शून्य में भाग करना है 25 से, तो जब हम शून्य में 25 से भाग करेंगे तो ये शून्य हो जाएगा। यहाँ हम जो है खाली बॉक्स में शून्य लिख देंगे। इस तरह से ये शून्य हो गया। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने पुनरावर्तन दिवस 9 के अभ्यास प्रश्नों को हल किया। अगली वीडियो में मैं पुनरावर्तन दिवस 10 के अभ्यास के प्रश्नों को हल करूंगा और बहुत ही आसान और सरल तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। तो और साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों वीडियो शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।